बीजेपी के तमाम नेता आजकल संत रामपाल के चरणों में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? वो महंगाई दूर कर देंगे? अच्छी बात है, संतों के चरणों में जाना बहुत अच्छी बात है, पर संतों के चरणों में जाके राजनीति करना वो बुरी बात है। नीट का री एग्जाम कल हुआ था, कल हिसार की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया 5 घंटे पहले। तो ये जो इतना डिप्रेशन जो बच्चों के अंदर आया है, इसको लेकर भी आप लोग आवाज उठाएंगे? अब पहले 24 जने एक्सपायर हुए थे, 25वां हमारे बरवाड़ा की बिटिया एक्सपायर हो गई, 3 मई को हुआ था, 12 को रद्द कर दिया। क्या मोदी सरकार, क्या आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उन 25 बच्चों को उनकी माताओं के लाल दे देंगे? क्या उन भाइयों के भाई दे देंगे? क्या उन पिताओं के बेटे दे देंगे? एक तरफ जो है पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद यहाँ पर खड़ा है, गेट यहाँ पर बंद कर दिया गया है, और दूसरी तरफ दिखा दूँ आपको मैं, एक बार तस्वीरें आप देख लीजिए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता आज महंगाई को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर जो है मौके पर मौजूद है, और दूसरी तरफ जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार के मिनी सेक्रेटरीट के सामने से। उद्योग ज्ञापन महंगाई को लेकर के, तो कौन साहब आए आपका ज्ञापन लेने? डीसी साहब से आप देखो, हमने डीसी साहब को ज्ञापन के लिए कहा था, उन्होंने अपना नुमाइंदा तहसीलदार को भेजा है, वो तहसीलदार लेके गए हैं। हम लोग जो है कोई हठधर्मी में नहीं रहते कि डीसी खुद ज्ञापन ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास पहुंचने का जो साधन था वो साधन पहुंच चुका है, और हमने जो अपना ज्ञापन है वो डीसी साहब के पास पहुंच गया है। हम उनसे उम्मीद ही करते हैं कि जो है महंगाई के ऊपर जो है लगाम लगाई जाए। आम जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान है इस महंगाई को लेके। जो है बच्चा है, बुजुर्ग है, महिला है, कर्मचारी है, हर वर्ग जो है आज परेशान है। क्या महंगाई बढ़ी है और पेट्रोल डीजल? देखो, हर सामान बढ़ गया। आप किसी का लोहा की बात करते हो, लोहा बढ़ गया, ईंट के रेट बात करो, उनके कपड़े का बात करोगे, कपड़ा बढ़ गया। अगर हम स्कूल की फ़ीस बात करें, स्कूल की फ़ीस बढ़ गई। पेट्रोल डीजल के दाम बात करें, उनकी बढ़ गई। अगर मैं जो हमारे जो कृषि यंत्र हैं उनके दाम बढ़ गए। हर सामान जो है आज महंगाई बढ़ने का काम हुआ। और दूसरी बात ये है, महंगाई बढ़ी पर सरकार ने उसके खिलाफ, उसके जो एवज में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं की लोगों की जो आमदनी बढ़े। तो आज जो मेरे जो पत्रकार साथी पड़े, आज वो भी महंगाई से त्रस्त है। डीसी साहब से बात करेंगे, वो भी महंगाई से त्रस्त है। हर आदमी आज महंगाई से त्रस्त है। उसी के विरोध में हमने जो है ना आज ये प्रदर्शन किया है। 21 तारीख को जो आपने धरना देने का लिया है निर्णय, उसको ले देखिए, 21 तारीख को अगर ये 1 महीने में, हम सरकार को 1 महीने का समय देते हैं। नलवा विधानसभा की अपील पे हम लोगों ने सभी साथियों ने मिलकर हमने एक निर्णय लिया है। अगर 21 तारीख तक, 21 जुलाई तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे तो हम लोग जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर हजारों लोगों के साथ जो है ना सत्याग्रह पे बैठेंगे। बीजेपी के तमाम नेता आजकल संत रामपाल के चरणों में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? वो महंगाई दूर कर देंगे? अच्छी बात है, संतों के चरणों में जाना बहुत अच्छी बात है, पर संतों के चरणों में जाके राजनीति करना वो बुरी बात है। हम लोग उसको अच्छी बात है, हम भी संतों के चरणों में जाते हैं। रामपाल जी बड़े आदरणीय हैं, बहुत सारे साथी जो हैं जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, चरणों में जाएं, अच्छी बात है। पर कम से कम जो है जो मेन काम, जो बीजेपी के लोगों का मेन काम है, वो हमें जाति धर्म के नाम पे बरगलाने का काम ना करें। वो सिर्फ हमारा जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी दवाइयाँ हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का जो काम है, जो आज हम लोग नहीं पूरा कर पा रहे, उसके जो एवज में वो है ना उसके हकों में काम करे। बीजेपी सरकार को इसीलिए लोगों ने जो मैंडेट दिया था, बीजेपी सरकार को इसीलिए लोगों ने बनाया था। नीट का री एग्जाम कल हुआ था, कल हिसार की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया 5 घंटे पहले। तो ये जो इतना डिप्रेशन जो बच्चों के अंदर आया है, इसको लेकर भी आप लोग आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। वो बच्ची हमारी थी, सबकी हमारी बच्ची है। मैं कह रहा हूँ कि मैं यही तो आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो है इस जाति धर्म के एजेंडे के पीछे अपने जो है हित सिद्ध करना चाह रहे हैं। इनको हर जगह, हर मामले में अपने जो साधन हैं, अपने साधनों को सीमित करना चाह रही है, अपने साथ खींचना चाह रही है लोगों को सिर्फ इनका एक ही मोड में। बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो एक ही मोड में रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। उससे चाहिए हमारे बच्चे भाड़ में जाएं, चाहिए हमारी महिलाएं जाएं, हमारे जो किसान साथी है वो जाएं। और अभी मैं कह रहा हूं कि बहुत से हमारे किसान साथियों ने भी आत्महत्या की है, उसका भी हमें बड़ा खेद है। सर, आज के इस प्रदर्शन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय हमारे प्रधान राव नरेंद्र जी सिंह के नेतृत्व में पूरे हरियाणा की जिला कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। अब बात नीट की परीक्षा की रही। अब पहले 24 जने एक्सपायर हुए थे, 25वां हमारे बरवाड़ा की बिटिया एक्सपायर हो गई, 3 मई को हुआ था, 12 को रद्द कर दिया। क्या मोदी सरकार, क्या आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उन 25 बच्चों को उनकी माताओं के लाल दे देंगे? क्या उन भाइयों के भाई दे देंगे? क्या उन पिताओं के बेटे दे देंगे? आज पूरा जीवन
नौजवान साथियों का इन सड़कों पर उतार दिया है। पूरा हिंदुस्तान रो रहा है नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए, जिनमें लगन होती है माता पिता की, भाइयों की। वो 9th क्लास से शुरू कर देते हैं, 9th 10th +1 2 4 साल तैयारियां करने के बाद भी पेपर लीक होना बंद नहीं किया। सैकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं। हमारे सैकड़ों साथी डिप्रेशन में आ चुके हैं। क्या मोदी उन साथियों को डिप्रेशन वापस कर देंगे? उन माताओं, बेटाओं और बहनों के लाल वापसी कर देंगे? बहुत बुरा हाल है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमने भी ये भी लाइन मेमोरेंडम में रखी है कि नीट की परीक्षा के माध्यम से। जी, लगातार एक जमाना हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी भाजपा ही जो है कपड़े निकाल के प्रदर्शन करते थे महंगाई के खिलाफ। आज जमाना पलट गया है, बीजेपी की सरकार है, आप लोग महंगाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता यूं की यूं पिछ रही है। आपको नहीं लग रहा कि दोनों पार्टियां मिलकर के खेल एक ही खेल रही हैं? कभी वो प्रदर्शन पे उतारू है, कभी वो प्रदर्शन पे उतारू है। देखिए, ये तो तस्वीर आपके सामने है। मोदी जी कहते थे, बीजेपी वाले कहते थे, नंगन प्रदर्शन करते थे कपड़े उतार के आपके सामने। जब कांग्रेस के राज में 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा सिलेंडर का बद दिया जाया करता था, वही हमारे आदरणीय मंत्री महोदय अनिल विज जी और सैकड़ों बीजेपी वाले कपड़े उतार कर, सिलेंडर उठाकर सड़कों पर घूमते थे। आप देखिए तो देखिए कितना बुरा हाल हो गया है। ये महंगाई के साथ साथ, सिलेंडर के साथ साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो महंगी नहीं हुई है। हर चीज़ पर असर पड़ा है, कर्मचारियों पर भी असर पड़ा है। छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार तक पूरा तरह ताइस हो गया है। भाड़ों का किराया बढ़ चुका है, किराया बढ़ चुका है। दुनिया हाई कर रही है। तो ऐसा बुरा हाल कर दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो नीट की परीक्षा एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, उसको लेकर ये ऐसा खेल खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए।